6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाड़ी। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रिय किसान भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे, और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहां है और उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जय हिंद। समूखन भैया प्रकाश, देखो अपने सभा आए गए आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन लेके। आपने पंचे अगौरत भी है आज के दिन का। हाँ, लेकिन पंचन का ही बताओ चली कि आज हमारे सबके जो विशेषज्ञ के रूप में हैं श्रीमान अवतीन्द्र कुमार मिश्रा जी हैं। आप संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या हैं, और आज के जो हमारे सबके विषय है कृषकों के लिए शासन की लाभकारी योजनाएं। तो देखो भाई, ये इतना बढ़िया विषय, और अपने पंचे यह विषय पर तमाम जौन समस्या है, कुछ सुझाव जाना चाहते हैं तो अपने जौन भैया हैं उनसे जान सकते हैं। लेकिन वह के लिए उनका जरूरत हो नंबर के, तो 73 76 80 40 90 पर जौन समस्या है ओका वह अपने सबसे पूछ सकते हैं। भाई अपने सबके साथ 7:15 बजे तक रही हैं। बस एक हमारा निवेदन है हमारे पंचन से, हमसे जब बात करें तो अपने मोबाइल की स्पीकर आने के बात ना करें, साथ ही साथ अपने बाजा से किंचा दूर होकर बात करें, ताकि उनके सवाल हमारे पास तक बिल्कुल क्वालिटी के साथ आवे, हम लोगों का समझ सके। नहीं तो इको है क्या हो तो समझ में नहीं होता, दिक्कत होता है। दूसरा बात यह निवेदन हमारा कि जब हमसे बात करें तो सभी एक के सवाल ना पूछे, आप अपन सवाल पहले से लिख के रखे रहो, ताकि रिपीटिशन ना हुए और अपने सबके समय का सदुपयोग हो सके। बिल्कुल, तो वह उपयोग का आप शुरुआत की जाए, और शुरुआत की जाए तब तक अपने पंचे फोन करें, तो काहे ना अपने समय शुरुआत की जाए। बिल्कुल। श्रीमान अवतीन्द्र कुमार मिश्रा जी, आप संयुक्त निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या हैं। आपका तो बहुत अनुभव है क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और आपकी काफी भूमिका है। जब कोनो योजना आवत है सरकार के, तो एक जो अनुपालन के बात आवत है, आपके माध्यम से अनुपालन के बात आवत है। अब आगे हम बात बढ़ाई, चूंकि आज के विषय आप जानते हैं कि हमारे किसान पंच के लिए कौन कौन लाभकारी योजना है। तो कौन कौन लाभकारी योजना है मुख्य रूप से जो नहीं सकती हमारे काम आ सकते हैं वही का हमें बताई है, तो हमारे पंचन का वास्तविक जानकारी मुझे कहे कुछ पंच ऐसा है जिसका पता नहीं रहती हो योजना आई है का, तो आप एक बार बताए दे तो फिर हम आगे बढ़ी। द्विवेदी जी, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश। एक फोन है एक पंच भैया का, उनसे बात कर ली। प्रकाश भैया बात कर लो। हेलो। हाँ, मैं राम अयोध्या से बोल रहा हूँ। अच्छा भैया, स्वागत है आपके। आप अपन समस्या जो हो का बताओ। विभाग धान लगावा जाते मैं टांगड़ा लागत।
भैया आज के हमारा जो विषय है ना वो है जोन शासन के लाभकारी योजना है। आपका बताएं हम शुरू में हमारे वो हमें भस्मा आप कौन योजना का लाभ चाहत हो, कैसे मिले, आज हमारे सबके विषय ये है। हालांकि जो टाड़ा वाली बात है ये विषय पे आपका हम तब बतवाई जो वो हमारे विशेषज्ञ आवा रही हैं। तो आपके ये सवाल के लिए हमारा क्षमा चाहे क्योंकि हमारे विशेषज्ञ जो है जो संयुक्त निदेशक अयोध्या मंडल है वे हैं। हम सिर्फ आज योजना के बात करवे जो से आपका जो टाड़ा लागत है या और कोनो बात है वहां से आप समाधान पा सको। तो इनके तो भाई समस्या के हाँ, धन्यवाद। लेकिन भैया अपने सबके विषय में है शुरुआत करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 22 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलती है, उसके अंतर्गत 4 योजना चलती है और केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी यहाँ पर हैं जिसके अंतर्गत 5 योजनाएं चलती हैं। रोका बाप का पंच भैया का फोन है फिर से। हेलो फोन कटेगा उनके साहब बताओ। इसी प्रकार से राज्य के पोषित योजनाएं भी लगभग 10 योजनाएं हैं। कुल इस प्रकार से 22 योजनाएं जो है कृषि विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही हैं, वो अयोध्या मंडल में भी संचालित हैं। कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत मुख्यतः 3 योजनाएं हैं, जिसमें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन है, हमारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जिसे हम लोग सामान्य भाषा में आत्मा की योजना बोलते हैं, और तीसरा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है। इन योजनाओं में मुख्यतः प्रदर्शन का कार्यक्रम है और जो आत्मा की योजना है उनमें तमाम का बाप जी सर एक पंच भैया का फोन है। हेलो हाँ भैया अपन नाम बतावें। हम सत्यदेव तिवारी वजीरगंज गोंडा से बोल रहा हूँ सर। अच्छा भैया अपन समस्या बतावें आप। मतलब 1 एकड़ आलू की खेती करना चाहते हैं, क्या यहाँ से मतलब अच्छी जात। तिवारी जी आप अपने गोंडा में जो है जिला उद्यान अधिकारी के यहाँ आप जाएंगे तो उनके यहाँ आलू के ऊपर में योजनाएं हैं और उनके यहाँ आलू का बीज भी उपलब्ध होता है। आप उनसे जिला उद्यान अधिकारी गोंडा से संपर्क करिए और उनके उस पर अनुदान भी उपलब्ध है और उनके यहाँ अनुदान पे आलू का बीज भी उपलब्ध है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तिवारी जी की समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद फोन के मेरे। हम लोग आत्मा योजना तक पहुंचा रहे हैं। जी आत्मा योजना के अंदर में बहुत से हर जितने भी विकास करने सभी पर जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदर्शन कराने का है, फार्म स्कूल बना करके, जिसमें कि जो हमारी धान की उन्नत खेती है TSR के माध्यम से है, जो कृषि से जुड़ी हुई धान और गेहूं की जो उन्नत तकनीक है उसके बारे में बताने का है। किसानों को इसके अंदर तमाम प्रकार के प्रशिक्षण हैं, राज्य के अंदर इनका प्रशिक्षण है। एक सेकंड आप करो का फोन है प्रकाश बात करो बताइए। हाँ भैया अपन नाम बतावें आप। साहब नमस्ते। भैया नमस्ते, बाजा से दूर हो जाओ भाई, देखो अपने समय कहे रहना तब भी साफ आवाज है। तो साहब दूर हो गए ना, धान के रूप में हो गए, उसमें बहुत सीना काट रहे हैं, उसमें कौन सा केमिकल लगाए कि भैया हमें लागत है आपके इंसाब है धान में आप देख लीजिएगा, अगर सूड़ी का है तो उसका निदान अलग है। आपके जिस ब्लॉक में है वहाँ पर जिला कृषि रक्षा इकाई है, हमारा जो बीज गोदाम है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ अनुदान पर आपको उपलब्ध हैं और अपना धान का पेड़ जो है एक लेते जाइएगा, वो वहाँ विशेषज्ञ हैं, वो देख करके आपको दवाई वहाँ से अनुदान पे उपलब्ध करा देंगे। आप भैया कहाँ से बोलता हो? आप बोलत कहाँ से हो भैया? अपना नाम का पता बता दो। बढ़िया हरियाली हो गई। अरे भैया हरियाली बढ़िया बात में क्यों, पहले अपन नाव गाँव पता बता दो बाबू। जिला गोंडा बटके से चनिया से बोल रहा हूँ। नाव बताओ भैया अपन। राजेश कुमार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके फोन भरे। हाँ सर। तो गोंडा में आपको बताया कि आपका जो ब्लॉक है वहाँ पर जिला कृषि रक्षा इकाई होगी, आप वहाँ चले जाएंगे, आपको अनुदान पे दवा भी मिल जाएगी और अपनी पौध 1-2 लेते जाइए, उसमें जो समस्या होगी देख के समस्या का निदान भी आपका वहाँ से हो जाएगा। हाँ पता नहीं कौन मेरा मिला हुए वहाँ पे बताना पड़ेगा ना सर कि ऐसा प्रॉब्लम। जी आप चले जाइएगा, वहाँ आपको सब दवा भी मिल जाएगी और निदान भी मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। समुकन भैया इतना बढ़िया निदान हो गया, लेकिन पंचन का एक बार फिर बता दी जाए कि आज के जौन विषय बाटे कृषकों के लिए शासन लाभकारी योजनाएं और यह के लिए 73, 76, 80, 40, 90 पर जौन समस्या है वो का पूछें।
हाँ, अगर शासन की योजना के बारे में पूछे तो ज्यादा अच्छा लगे हमू का, और एक सार्थकता रहे जो हमारे पंच भैया जागरूक नहीं है, नहीं जानता, उन्होंने जान जाइए साहब। हम लोग सरकार की मुख्य प्राथमिकता इसी क्षेत्र में है, जिसमें कि हमारे प्रदेश के अंदर में ऑयल सीड, तिलहन और दलहन का उत्पादन। फिर एक फोन है पंच भैया, प्रकाश भैया। हेलो भैया, अपन नाम बताओ। हाँ सर, कौन बोल रहे हैं? चेन्नई से। पवन भैया, कहाँ से बोलो था? चेन्नई से। अच्छा भैया, अपन समस्या बताओ। सर, पशुपालन के लिए क्या योजना है भैंस के लिए? पशुपालन में बेसिकली गौशाला के अंतर्गत में योजना है, जिसके लिए आपके जनपद में गोंडा में आप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, विकास भवन में बैठते हैं, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से उनको सारी योजनाएं जानकारी होगी। और आपके ब्लॉक में भी डॉक्टर बैठते हैं, आप उन डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पर गौशाला की स्कीम है और उसमें गौ पालन की स्कीम है, और वहाँ से आपको सारी पशुपालन की योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। चारा उत्पादन करना है तो चारा उत्पादन की भी वहाँ पर योजनाएं हैं। बल्कि गौपालन पे काफी कुछ सरकार सुविधा देती बट है जी। चारा के बारे भी, भूसा के बारे भी, और कुछ जगह तो ऐसा है कि वहाँ के डीएम साहब लोग और ज्यादा सक्रिय हो के पंचन से भूसा खरीदू देता है, ऐसा कुछ बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी गौशाला के माध्यम से जो किसान भाई हमारे गौ वहाँ से ले रहे हैं, उनके लिए भी योजना निकाली है कि आप अधिकतम 4 गाय तक आप वहां से ले सकते हैं, और आपको प्रतिदिन के हिसाब से उसमें अनुदान भी प्राप्त है। जी, लेकिन हम लोग बात आगे करी, ये पंच भैया के फोन है। हेलो, अपन भैया नाम बताओ। हेलो सर। हाँ भैया, अपन नाम बताओ। नमस्कार भैया, अपन नाम बताओ। हरिश्चंद्र बोल रहा हूँ सर। अच्छा, कहाँ से? गोंडा जिला। गोंडा कहाँ से? अमदही परास। अमदही परास, बिल्कुल वही से तो बोलता हो। बढ़िया बढ़िया। सवाल पूछो भैया। शासन के जो योजना है वही के आजमास के विशेषज्ञ हैं, हमारे बीच में बैठा है अवतेंद्र कुमार मिश्रा भैया, संयुक्त निदेशक हैं आप इससे सवाल पूछो योजना के बारे में। हेलो, फोन कटेगा। हरिश्चंद्र जी, इसी प्रकार से सरकार का विशेष रूप से फोकस है कि हमारे देश में तिलहन का उत्पादन हमारा बढ़े। जी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इनके फोन से जुड़ा है। हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बताओ। हाँ सर, नमस्ते। हमारा नाम है परमात्मा सिंह। अच्छा। वानेपुर गोंडा से बोल रहे हैं, वजीरगंज गोंडा। अच्छा भैया, बताओ। भैया, किसान के लिए जो योजना है शासन के, उसके बारे में सवाल पूछो भैया आप। साहब, ऐसा है कि हमारे खेत में थोड़ा अभी 15-16 दिन हुआ है, धान लगाए हैं, और कनई के समय खाद नहीं डाल पाए थे। बाद में 10 दिन के बाद हमने 10 किलो डाई और 5 किलो यूरिया के हिसाब से मिला करके डाला है। तो अभी धान हमारा हरा नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। हाँ, आपसे हम निवेदन किया, पहले बता चुका हम कि शासन की जो योजना है वही विषय पर बात कही है। हालांकि संयुक्त निदेशक महोदय बैठा है, आपका कुछ टिप्स जरूर दी है। आपने अगर शुरू में नहीं डाला है, अभी आपने डाला है तो उसका असर आएगा। और ये नैनो यूरिया आती है, इफ्को की नैनो यूरिया आती है, आप उसको ले लीजिए और उसका जो है घोल बना करके, और जो आपका स्प्रे मशीन होगी उसके माध्यम से धान के ऊपर में स्प्रे कर देंगे तो उसमें हरियाली आ जाएगी। बहुत ज्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका फोन। कल्ला के लिए कोई दवा है? नहीं, अभी कब जब आपकी रुपाई हुई है, रुपाई के बाद 15 से 20 दिन के बाद ही कल्ले का फुटाव ठीक से आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए अभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। डॉक्टर भैया, अभी चूंकि जो स्थिति हमार है, एक पंचन के बारे हम कुछ खास चीज लेके आओ वहन आयल पाम के बारे में, तो वह का पंचन सुनवा दी जाए, उसके बाद हम लोग फिर अपनी कार्यक्रम निरंतर रखा। जी जी, ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को।
ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। समुखन भैया देखो, ये तो रहा अपने पंचन के बदे कितना बढ़िया तरीके से भाई कैसे ओके लाभ ले सके, लेकिन साथ ही साथ अब जौन कार्यक्रम चलत बाटे ऊपर बात की जाए। बिल्कुल, ये मेरे पंचन के बाद फिर से स्वागत है मेरी किसान हेल्पलाइन में। साहब, हम लोग बात करते रहे हैं जो हमारी योजना है, तो निवेदन करें कि सगुन योजना हमका बताए दें हमारे पंचन के, ताकि वो जान जाए हाँ यही योजना है। जो महत्वपूर्ण योजना है वो किसान भाई जरूर बताएंगे कि अभी धान की जब फसल समय तैयार हो जाएगी। पंच भैया के फोन आए है, पहले वह ले लीन जाए। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते भैया, अपन नाम बताओ। रमेश कुमार यादव, तुलसीपुर माझा से बोल रहा हूँ सर। रमेश भैया बताओ, ये जो ऑयल पाम की ये जो बिरछा है, ये कहाँ से मिलेगा सर? इसके बारे में कुछ बताएगा। ये ऑयल पाम की जो हमारी तिलहन की स्कीम चल रही है, वो जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में आप जाएंगे और ब्लॉक पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी बीज गोदाम है। वहाँ सर आपको तिलहन के मिनी किट्स इस समय आए हुए हैं कृषि विभाग में, आपको हमारे पास में वो आप ले सकते हैं। तिल का है, उर्द है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें बहुत सी और भी योजनाएं हैं जिसके अंदर में आपको अगर तेल मिल लगाना है तो उस तरह के यंत्रों के भी इसमें स्कीम्स हैं। इसको आप वहाँ से जाके पूरी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बारे में कुछ सुविधा भी मिलेगी? हाँ, सभी पर अनुदान है। जो मशीनरी है उस पे जो सामान्य लोग हैं उनके लिए 40% का अनुदान है, और जैसे तेल मिल है इस पे 10% का अधिक अनुदान है। सामान्य लोगों के लिए 50%, और जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए 60% का अनुदान है। बाकी समानतः जितने भी और क्वेश्चन थे उसमें सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40%, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के उनके लिए 50% का अनुदान सभी योजनाओं में है। आप कार्यालय उप कृषि निदेशक का जो कार्यालय है उसमें जाके योजनाओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये जैसे बाढ़ आ जाती है तो ज्यादा पानी पर भी कुछ टिकाऊ है? देखिए, जो तिलहन की जो फसलें हैं वो ज़्यादातर ऊंचे खेतों में लगाई जाती हैं। जहाँ जल भराव का क्षेत्र है वहाँ पर सामान्यतः तिलहन की फसलें नहीं की जाती हैं। तिल आप वहाँ लगा सकते हैं जो आपके गांव में आपका जमीन ऊंचा खेत हो, जहाँ पानी ना लगता हो, वहीं आप तिल की फसल ले सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रमेश कुमार। तिलहन की फसलों की रोपाई नहीं होती है, इसमें इसकी बिजाई होती है। तो आप तिल भी लेंगे तो इसी मौसम में लगाया कब जाता है? हर फसल का अलग अलग है। जो इस समय तिल आप लगा सकते हैं इस समय। इनका फोन कटेगा। जी। हम बात करते हैं कि सरकार योजना का नाम पहले बता दें। इसमें जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी धान की फसल की हमारी कटाई होगी, उस समय जो है फसल अवशेष की जो इंस्टीट्यूट योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस समय अक्टूबर के आसपास जब पराली जलाने का समय आता है तो सरकार का विशेष ध्यान होता है पराली न जलाई जाए। इसीलिए जो आपका फसल हो रहा है उसका फसल अवशेष के जो यंत्र हैं उनको जरूर आप अनुदान पर विभाग से प्राप्त करिए। एक पंच भैया का फोन है। हेलो। हाँ भैया, अपन नाम बतावें। अरे हम राम सुने बोल गए साहब। कहाँ से? कपड़ा अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। हाँ बताओ भैया, सरकार का जो योजना है आज वही पे हमारे सब पे चर्चा है। हम मई में खेतवा गहरी जुताई करा दिए। हाँ से जी। धन्यवाद जबराते ना बा ये मई माह अपन जुताए दिन वहाँ के धान जबरात नहीं बा, मतलब बड़ा नहीं होता है। देखिए, जब आपने गहरी पलटाई करा दी तो उसके बाद में उसमें रोटावेटर चला के उसको समतल किया होगा, और समतल करने के बाद जब उसमें पानी भरा करके आप लगाएंगे तो अगर वो क्रिया नहीं होगी तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपका धान अभी कुछ दिन के बाद में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जी बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। तो ये फसल अवशेष की जो इसमें हमारे पास बहुत से यंत्र हैं जिसमें विशेष रूप से सुपर सीडर है, मल्चर है, इसमें कई प्रकार के यंत्र हैं जिसकी आप जानकारी उप कृषि निदेशक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। बेलर है, और सरकार का भी फोकस है कि हमारा जो भी पराली है वो जले ना, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करने के बाद सभी जनपदों में CNG प्लांट अब धीरे धीरे आ रहे हैं। बाराबंकी में आ गया है, सुल्तानपुर में भी लगने वाला है। और किसान भाई जो फसल अवशेष है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में सड़ाएं, और सड़ाने के बाद जो बचता है उसको बटोर करके वो इन प्लांटों को पहुँचाएं। लेकिन एक फ़ोन है प्रकाश भैया। जी। हेलो। हमें लगा था कि फोन लाइन में गड़बड़ी है साहब। हेलो। फिर से फोन आएगा। हेलो। हाँ, अपन नाम बताओ भैया, नाम बताओ अपन। नाम हमारा है कमलेश। कमलेश भैया, कहाँ से बोला तो? अरे फैजाबाद से। कौने गांव से? हाँ, कौने गांव से? अरे वहाँ पूरा काशीनाथ। बढ़िया। आज सरकारी जो योजना है उसके बारे में चर्चा है। हमारे साहब बैठा है आज पूरे मंडल के, आपके बारे में सवाल पूछ इसको दिन से बतावा। सवाल पूछो, आपका सवाल है। हमें फसल बीमा करवा कैसे करवाई? फसल बीमा के लिए जहाँ पर आपका खाता है वैसे 31 जुलाई आखिरी तिथि है आज, लेकिन अभी हो सकता है कि 10 दिन या 15 दिन के लिए सरकार बढ़ाए। तो आपका जो जहाँ बैंक का आपका खाता है पास में, वहाँ आप चले जाइए, बैंक मैनेजर से कहिएगा, वो आपका फसल बीमा वहीं से कर लेंगे। साहब हम लोग बात करते हैं योजना, कितनी योजनाओं के नाम बताए दें। जो योजना है हमारे तो इसी प्रकार से हमारे पास परंपरागत कृषि विकास योजना है जो कि बहुत ही अच्छी योजना है। और हमारे कृषि विभाग में एक भूमि संरक्षण विभाग है, वहाँ से खेत तालाब की एक योजना है जिसमें कि किसानों को 50% का अनुदान प्राप्त हो रहा है। जिन भाई को भी खेत में अपने तालाब का खुदवाना हो वो अपना भूमि संरक्षण अधिकारी के यहाँ जाकर के अपना संपर्क कर सकते हैं, और पोर्टल पर इसकी खेत तालाब की बुक करने की व्यवस्था है। वो खेत तालाब के जो हमारे पोर्टल हैं upagriculture.com,
और agridarsan.up.gov.in पर जा करके वो खेत तालाब बुक कर सकते हैं। इस पे 50% का अनुदान है छोटे लघु तालाब के लिए और मध्यम तालाब के लिए। ये बहुत ही अच्छी योजना है। चलत के किंचा भाव से जाना चाहब कि पात्रता का है, सब इतनी योजना तो है, कैसे लाभ ले सकते हमारे खेत तालाब के लिए? क्या बोलते हैं, इसमें उस किसान के पास में 20 मीटर बाई 30 मीटर का लघु तालाब है, उतनी जमीन उसके पास होना चाहिए, उसका स्वामित्व तो होना चाहिए, और उसके पास में लगभग 1 एकड़ जमीन है, तो उसमें ये तालाब खुद जाता है। अच्छा, जैसे पोत है कि अगर यह बिरादरी की है तो उनका इतना आरक्षण का कोनो ऐसी बात है यहाँ समावेशन के लिए क्या कह रहे हैं? इसमें सभी योजनाओं के अंदर में मैं समान किसानों के लिए और विशेष रूप से सब विभाग का फोकस है कि हमारे जो अनुसूचित जाति के किसान हैं और जो अनुसूचित जनजाति के लिए उनके विशेष रूप से बजट की अलग से व्यवस्था है। जितने भी अनुसूचित जनजाति के किसान हैं वो योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। महिलाओं के ऊपर भी हम लोगों का फोकस है। सरकार की सभी योजनाओं में महिलाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम योजनाओं में 10% अधिक अनुदान की देखिए साहब, एक भैया और कुछ जाना चाहते हैं। हेलो भैया, अपन नाम बतावें? हेलो, इनके फोन भी कट गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रीमान अवतेंद्र कुमार मिश्रा जी, संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या के रूप में हमारे बीच में आए के हमारे पंचन का एक जो योजना के बारे में है, एक बारे में अच्छी जानकारी दें। लेकिन तब वो अगर चलत के बिल्कुल संक्षेप में 1 मिनट में 30 सेकंड में कुछ आप कैसे कहते हैं पंचन के लिए तो अच्छा रहे। किसान भाइयों, जो जितनी भी हमारी योजना का लाभ उठाइए, सोलर पंप की बहुत अच्छी सी स्कीम है हमारे पास में। जो बेरोजगार लड़के हैं, जो BSc जी हैं, उनके लिए एग्री जंक्शन के अंतर्गत हमारे पास योजना है। और हमारे सभी बीज गोदाम पर जो है बीज अनुदान पे उपलब्ध हैं। और त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अंदर मक्का की खेती को बहुत तेजी से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और विशेष रूप से फैजाबाद मंडल में, अयोध्या के अंदर में नए तमाम रामलला के कारण तमाम होटल्स आ रहे हैं। उनमें स्वीट कॉर्न है, पॉपकॉर्न है, इस तरह की जो हम लोग उन्नतशील जो प्रजाति हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और तीनों फसलों में मक्का की फसल जो है हमारी जायद में, खरीफ में और रबी तीनों में हो सकती है। तो किसानों से अनुरोध यही है कि वो अपने क्षेत्र में मक्का की फसल ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें और योजनाओं को लाभ लें। बिल्कुल, देखो इतना बढ़िया तरीके से योजना के लाभ के बदे अपने सबका जानकारी मिल गई है। लेकिन एक जानकारी अपने सबके लगा भी है, लेकिन वह से पहले अपने भैया जो ने इतना बढ़िया जानकारी दी है वह के लिए अपने सब पंचन की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पंचन का हम बताओ चली आज के अपन जो बाजार भाव है वही का बताइए। ये के पहले बताया दी कि आज जो नहीं हमारे किसान हेल्पलाइन के कार्यक्रम गवा है, एक प्रस्तुति रही श्रीमान संजय द्विवेदी जी के और हमारा जो तकनीकी सहयोग रहा वो रहा है अश्विनी शुक्ला जी के। लेकिन यही के साथ बाजार भाव मिलावट है एक पंचन से साझा कर लीजिए। चावल का मन 3140 रुपये प्रति क्विंटल के पास, गेहूं धड़ा 2550 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2004 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द दाल काली 9060 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि भाटा के भाव रहा 1900 रुपया कुंटल, हरियर मिर्चा रहा 4170 रुपया कुंटल, लौकी के भाव रहा 1400 रुपया कुंटल, अदरक के भाव रहा 4180 रुपया कुंटल, जबकि केला पका रहा 2800 रुपया कुंटल, नेबुआ के भाव रहा 5100 रुपया कुंटल, गुड़बट्टी 4460 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी रही 4170 रुपये प्रति क्विंटल। ये तो रहा बाजार भाव। लेकिन यही के साथ साथ अपने सबका जौन आचार्य नरेंद्र देव से मौसम के हाल मिलावट है वो का पंचन से साझा कर लीजिए। अधिकतम तापमान रहा 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा है। न्यूनतम रहा 26.0 डिग्री सेंटीग्रेड जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा है। अधिकतम आर्द्रता रही 92%, न्यूनतम रही 76%। हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, वर्षा रही 16.6 मिलीमीटर। आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से घने बादल छाए रहे के साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा की होने की भी संभावना है। जबकि पंचन का बताओ चली कि अगले दिन हमारे जो किसान बड़ी कार्यक्रम हुए हमारे पंच भैया सुने हैं औद्यानिक फसलों की नर्सरी उत्पादन कर लाभ कमाए और चर्चा रहे धान की रोपाई। तो आज के जितनी बात कही है वो यहीं तक। अगले दिन फिर नई बात कही साथ आपसे हुए मेरी मुलाकात। तबले हमें अमिनी सम्मुखन का और प्रकाश का दे अनुमति। जय हिंद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाड़ी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं।